आइए और लोगों से राय जानते हैं कि आखिर इस बार किसकी सरकार, और ख़ास करके ये मैं बांसडीह विधानसभा में हूँ और इस बार बांसडीह विधानसभा में किस पार्टी का विधायक नेता बनेंगे। आइए चाचा, इस बार बांसडीह विधानसभा में क्या होगा? हाँ, योगी जी या मोदी जी का सरकार होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। इसलिए सुनिए जी जी, हमारे घर परिवार वो दिए हैं, घर दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। हमारे मेंबर साहब हैं, हमारे पिताजी हैं। आप क्या करते हैं चाचा, क्या करते हैं आप? हम जूता में पालिश करते हैं। पालिश करते हैं। तो आपको मोदी जी जो है हाँ, पैसा दिए है ना, 50,000 दिए हैं। अभी तो रुक गया है, बोलते हैं कि अभी चल रहे हैं ये ठीक। 50,000 तो आया नहीं है चाचा, फिर कहाँ से 50,000? पहला किस्त 50,000 का 1.5 लाख आएगा। अरे ऐसा तो नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। अरे सरकार हम क्या समझते हैं, आया है 50,000। हम बोलिए हमारे बार जो है बांसडीह विधानसभा में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। क्या लगता है भैया, बांसडीह विधानसभा में परिवर्तन होगा? एकदम होगा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनेंगे। आप क्या कहेंगे भैया? देखिए विकास होगा। अच्छा जी, रुक जा भाई। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, लखनऊ का होगा, बांसडीह का नहीं होगा। 1952 से जब से चुनाव हो रहा है, ये इतिहास गवाह है। जो अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में काम विकास के कर दिए हैं, और उसमें भी खास तौर से बलिया जिला में राम गोविंद चौधरी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है 1952 से आज तक किसी नेता ने नहीं कराया है। उनकी प्राथमिकता अगर हमसे सुनना चाहेंगे तो चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, विश्वविद्यालय नहीं बना। कहाँ बांसडीह में विश्वविद्यालय बना है? बात बलिया की मैं बात कर रहा हूँ। बलिया में विश्वविद्यालय उन्होंने बनवाने का काम किया। घाघरा नदी में पुल बनवाने का दो उन्होंने काम किया। गंगा में उन्होंने पुल बनवाने का काम किया। ये भी सुनिए, अभी एक्सप्रेसवे की हमारे भाजपा के लोग कह रहे थे, जो अखिलेश यादव जी ने 22 महीने में बनाकर दिखा दिए, उस पर भी लंचर लगा कि ये रोड खराब है। उस पर एयरफोर्स की 17 विमानें उतर गई। सारी प्रदेश और देश की जनता ने देख लिया। ये तो दूसरी बात, जब योगी जी की सरकार बनी, कहे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने 18 महीने में बनाकर दिखा देंगे। आपको खुद मालूम होगा कि आज तक कितना एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। उसमें 80% अखिलेश यादव जी ने उस निर्माण के लिए जो भी मतलब धन और ज़मीन की व्यवस्था करना था, सारी व्यवस्था रूपरेखा बना दिए थे। जैसे एक मकान को बनाने के लिए आप नींव का निर्माण करते हैं, उसी तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण और नींव रख दिए थे अखिलेश यादव जी ने। उन्हीं की देन है कि आज पूरे बलिया जनपद में क्या पूरे प्रदेश में आप अच्छी सड़कों पर चल रहे हैं। योगी जी ने कहा था 19 मार्च 2017 को जब शपथ लिए तो कहे कि 15 जून तक मैं पूरे प्रदेश की गड्ढा को मुक्त कर दूंगा। बात कहे थे, आप इस बात को मानते हैं, लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं, पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा युक्त हो गई है। आप मानते हैं? जी जी जी। अब ये बताइए, जिस गड्ढे पर आप लेप नहीं लगा पा रहे हैं, जिस नौजवान, जिस माँ बाप के बच्चे पढ़ाई में इतना खर्च कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, हमारे बच्चा एक भी अगर नौकरी पाएगा तो हमारे परिवार का विकास होगा। बताइए, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो पिछली सरकारों में पेपर लीक हो जाता है। और सुनिए, 17-18 वैकेंसियाँ योगी जी ने निकाले, उसमें 13 वैकेंसियाँ ऐसी हुई कि सारा पेपर लीक हो गया। बताइए, आपका ही बच्चा है, पेपर भरने में कितना पैसा लगाता है, आने जाने में कितना खर्च करता है, क्या हुआ? तो आपका क्या मानना है? एक मिनट बात सुनिए। आपका क्या मानना है कि मतलब प्रदेश में योगी जी की सरकार रहेगी लेकिन बांसडीह में परिवर्तन सुनिए, नहीं, ऐसे बात नहीं है। हम तो पहले ही कह दिए कि परिवर्तन होगा, लखनऊ का परिवर्तन होगा, लखनऊ की सीट की पूरे परिवर्तन होगा। और बांसडीह में अब एक भाई ने कहा कि 1.5 लाख मतों से राम गोविंद चौधरी विजयी होंगे। ये बात सत्य है, मैं 100 नहीं 101% कहूँगा, क्योंकि पिछली बार नहीं, जो आपके राजभर जी थे ओम प्रकाश जी, उनसे गठबंधन किए, उनको अपने जुगलबाजी में फंसा लिए और उनका वोट लेकर के सरकार तो बना लिए, उनकी बातों को एक भी नहीं सुने।
अगर अखिलेश जी को अकेले ही चुनाव अगर लड़ लेते तो राजभर जी के साथ गठबंधन अच्छा, क्यों ये किए? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर अखिलेश जी करा रहे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं तो किसी को मिर्चा लग रहा है, और वही जो राष्ट्रीय पार्टी है छोटे छोटे दलों को मिलाने में लगी है। आते हैं भैया, एक सेकंड। हाँ भैया जी भैया आइए। अब की बार किसकी सरकार? योगी सरकार। यानी बांसडी विधानसभा में भी परिवर्तन होगा, कन्फर्म परिवर्तन कन्फर्म होगा। कैसे आएगी और विजयी बनाया जाएगा। भैया अभी बोल रहे थे, अरे भैया क्या बोलेंगे कि बांसडी विधानसभा में विकास हुआ है। अब विकास तो इतना हुआ कि नगर पंचायत में आज तक सपा का 8 मंत्री थे, एक भी आवास नहीं बना। अब भाजपा सरकार में 14 आवास बना है और 2 लाख लाइटिंग बना है। ये क्या बताएंगे? और 2 बार राशन सरकार यही दी, दूसरी सरकार कोई राशन नहीं दी। 2 बार कोई खिलाया घी कोई खिलाया था, तेल कोई खिलाया था, नमक कोई खिलाया था? बताइए। तो इसका मतलब कि तेल नमक को और फिर इसी के बल पे जो है योगी जी सरकार इसके बल पर नहीं है। अरे इस कोरोना के दौरान में 2 बार जनता को सरकार खिलाई, ये बहु आवास दी। आज तक ले 2019 के बाद अभी 20 में 21 में जो है आवास आया है 14,000 नगर पंचायत का, 1400। उसमें मैं सभासद हूँ। क्यों नहीं दिया जाएगा वोट? जिसका एक भी मकान नहीं था उसको मकान बना है। सपा के यहाँ 8 मंत्री है, क्या विकास हुआ है पालक का? बताइए क्या विकास हुआ है? एक बार भी विकास पहले की हो जाए, सारे चीज का कैसे विकास हो जाएगा एक बार? लेकिन इस बार परिवर्तन होगा भाई जी। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि यहाँ से चट्टीपुर से लेकर के यहाँ 500-700 बीघा का वो पानी में चल रहा है। यहाँ से चट्टीपुर से लेकर के वहाँ पुरानिया पर तक तो नाला बनना चाहिए। और ये 500-700 बीघा जो है वो पानी में चल रहा है, सब पानी में है। खेत है हम लोगों का, वो सब डूब रहा है, कोई नहीं बोलता है इसके बारे में। हम बोल रहे हैं। तो मतलब क्या लगता है आपको? लगता है ये कि नाला बनाइए, पानी कहीं का बहाव चलाइए हमको।